अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो मिथ एंड डेंटल के रिलेटेड हम उसको क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी मिथ जो है वो हकीकत है और कौन सी ऐसी हैं जो इनको बस ऐसे ही सुनी सुनाई अफवाहों के ज़रिए फैलाया गया है। तो सबसे एक और जो बड़ी हमारे पास कंप्लेंट आती है, जो भी पेशेंट आता है उनकी जो अकल दाढ़ होती है उसको अगर निकालना हो तो उनको सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है, और वो सीरियस होता है, कोई जो मजाक नहीं कर रहे होते कि जब हम दांत अपनी अकल दाढ़ निकलवाएंगे तो हमारा जो है विजडम वो तो कम नहीं हो जाएगी, अकल तो हमारी कम नहीं हो जाएगी, या सोचने की सलाहियत या यादाश्त तो नहीं चली जाएगी हमारी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका हकीकत से कितना है कि इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले तो जो आपकी अकल दाढ़ है, इसका आपके साथ विजडम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको सिर्फ अकल दाढ़ या विजडम टूथ इसलिए कहते हैं कि ये आपका इसका जो इरप्शन की एज है मुंह के अंदर आने की, वो होती है 17 से लेकर 23 तक ये आती है। तो इस एज में जो है इंसान एक मेच्योर हो रहा होता है और उसका जो है सोचने की या डिसीजन लेने की सलाहियत वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होती है, और उसका जो है अक्लमंद हो रहा होता है इंसान, इसलिए हम इसको एक रेफरेंस के तौर पे इसका नाम विजडम टीथ या अकल दाढ़ होता है। बाकी इसका आपके साथ सोचने की काबिलियत के साथ या यादाश्त के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, जो मेन क्वेश्चन होते हैं करने वाले वो कोई नहीं करता कि इसका जो है निकालने की क्या क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो सीरियस कम्प्लिकेशंस हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकल दाढ़ निकलवाने से मेन दो तरह की कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो जो आपकी अकल दाढ़ होती है अक्सर ये टेढ़ी बड़ी होती है, ये प्रॉपर मुंह के अंदर नहीं आई होती, और इसके निकालने की मेन वजह भी यही होती है कि ये जब प्रॉपर इराफ्ट नहीं होती तो या तो ये अगले दांत को डैमेज कर रही होती है, या फिर इसका ये होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन करके वो आपके मसूड़े को फुला रही होती है और आपको उधर पेन हो रही होती है। तो इस कंडीशन को, जब वो मसूड़ा ऊपर आया हो तो इस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। तो जब आपका वो मसूड़ा फूला होता है उसके नीचे खाना फंसता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसकी जो कम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो ये होती हैं कि जब आपकी दाढ़ पूरी मुंह के अंदर नहीं आई तो वो हड्डी के अंदर पड़ी है, तो जो आपका जबड़ा है उसकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मली वो इतना, अगर उसकी फॉर एग्जांपल हड्डी का जो बोन का लेवल है वो पहले ज़्यादा है, लेकिन जब वो अकल दाढ़ दरमियान में आएगी तो वो उधर बोन नहीं होगी, तो वो आपके जबड़े की स्ट्रेंथ उधर कम हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि आपका जो जबड़ा होता है वो इस तरह होता है, ये इस जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे हम रेमस ऑफ द मैंडिबल कहते हैं, और ये बॉडी होती है, और आपकी जो अकल दाढ़ है वो इस ज्वाइंट पे पड़ी होती है। जब वो इस ज्वाइंट पे अकल दाढ़ पड़ी होती है तो जब वो आप उसको निकलवाएंगे तो वो वीक पार्ट होता है कि जब वो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, जो अनएक्सपीरियंस बंदा होगा जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में अतायत का कल्चर बहुत ज़्यादा है, कोई एक्सपर्ट हैं और वो ना कोई सोचते हैं समझते हैं, ना कोई वो उनको कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना वो एक्सरे करते हैं, ना उनके पास होता है। तो वो जो है कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस इतना है, बस हम खींच के इसे बाहर निकाल देंगे। तो कभी कभी हो भी जाता है कि बगैर कम्प्लिकेशंस के काम हो जाता है, लेकिन जो इसका आइडियल तरीका ये है कि इसका प्रॉपर एक्सरे करवा के देखा जाए बोन की क्या कंडीशन है, आपकी अकल दाढ़ की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हम उसको फोर्स लगाएं, अब निकालें। तो जब कोई ऐसे ही अंधाधुंध फोर्स लगाएगा तो उसमें जबड़ा टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और हमारे पास केसेस आते हैं कि अताइयों से दांत निकलवाने के बाद उनका जबड़ा फ्रैक्चर हो चुका होता है। तो इसका जो दूसरी कम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि इस दाढ़ के नीचे जो है ना, वो आपके जबड़े के अंदर एक नर्व होती है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, वो जो इसको सारी नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो वो अक्सर ये होता है कि ये बाकी दाढ़ें जो है आपकी वो ऊपर पड़ी होती हैं प्रॉपर क्लूजन के अंदर, ये नीचे डीप पड़ी होती है। जब ये डीप प्रॉपर मुंह में नहीं आई होती तो वो उस नर्व के साथ करीब करीब पड़ी होती है। अगर वो नर्व के साथ एंगेज कर रही हो या उसके ऊपर करीब पड़ी हो, और निकालते हुए हम बगैर एक्सरे करवाए, बगैर देखे उसको, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर ट्रीटमेंट प्लान बनाए अगर हम उसको निकालने फोर्स लगाएं तो वो नर्व को जाके डैमेज कर सकती है। जब वो नर्व डैमेज होगी तो आपकी जो वो साइड है मुंह वाली वो पूरी ज़िंदगी के लिए भी सुन्न हो सकती है, या 1 साल के लिए, या फिर 6 महीने के लिए वो सुन्न रह सकती है। तो इसका ये होता है, इसकी ये कम्प्लिकेशंस होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई अकल दाढ़ का इशू हो तो आप हमेशा किसी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास जाएं, उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो करें, और प्रॉपर अकल दाढ़ कभी भी आपने एक्सरे करवाए बगैर नहीं निकलवानी। अगर आपको कोई कहे कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इतना एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं होता, हर बंदा कोई भी गैप का नहीं जानता होता है। किसी को भी हड्डी के अंदर क्या कंडीशन चल रही है वो आम आंखों से नज़र नहीं आ सकती। तो इसलिए जब भी हमने नेक्स्ट टाइम आपने कोई अकल दाढ़ की सर्जरी करवानी है तो उससे पहले आपने एक एक्सरे लाजमी करवा लेना है, डिजिटल ओपीजी जो एक्सरे होता है वो लाजमी करवा लें,
या कम से कम पेरिएपिकल एक्सरे वो लाजमी आपका करें जो भी आपकी सर्जरी कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मली आपके मुंह के अंदर सीधी पड़ी है जिस तरह बाकी दाढ़ें पड़ी हैं, बिल्कुल वो मतलब एक ही लेवल पे पड़ी हैं, तो फिर वो बगैर एक्सरे के भी अगर कोई करता है, करना फिर भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई बगैर एक्सरे के उसकी सर्जरी करता है, रिमूव करता है, तो फिर वो किसी हद तक वो चांसेस होते हैं कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।